नमस्कार साथियों, मैं अतुल अवस्थी हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत प्यारी सी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ और मुझे बताइएगा कि इस कहानी से आप कैसे रिलेट करते हैं। दोस्तों, कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में है। एंजाइटी का मतलब शायद वो लोग नहीं समझते होंगे जिन्होंने कभी इसे फेस नहीं किया। जिंदगी को पूर्णतः खत्म करने की सोच जहां से शुरुआत होती है उसे हम एंजाइटी कहते हैं। जब वो हर जगह से हताश हो जाता है कि ये जीवन जीने से अच्छा मर जाना है। वो इतने डिप्रेशन में रहता है, इतना एंजाइटी उसे रहती है कि जहां भी बैठता है वहां खो जाता है, जहां देखता है उसे देखता रह जाता है और दिन भर ये सोचता है कि हे ईश्वर, आप मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हैं। और वो इतना परेशान रहता है और वो ये सोचता है कि अगर बहुत ज्यादा दिन में ऐसे रहा और यही मेरी स्थिति रही तो एक दिन मेरी मौत निश्चित है। तो वो अब ये सोचता है कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं इतना ओवर थिंकिंग क्यों रखता हूं, मुझे इतना क्यों सोचना पड़ता है और मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं। वो अपने आप से जूझ रहा होता है, कभी अपने आप को चोट पहुंचाता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्या है कि मैं हर जगह से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा हूं, जीवन मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मुझे कोई तो ऐसी दवा दो जिससे मैं ये सारी चीजों से बाहर निकल सकूं, मैं भी एक अच्छे से हंसता खेलता खिलखिलाता जीवन जीना चाहता हूं। उसने ये सारी चीजें सोची और सोचता है कि एक दिन फाइनली मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मुझे उनसे पूछना कि आखिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझे कोई ऐसी दवा मिल सकती है जिससे मैं इस जोन से बाहर निकल सकूं। बड़ी हिम्मत जुटाता है और जाता है एक डॉक्टर के पास। बड़े ही सीनियर डॉक्टर होते हैं, काफी तजुर्बा होता है उन्हें अपने इस पेशे का। तो वो जाता है, उनसे बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं इतना एंजाइटी रहती है मुझे, मैं इतना डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं इतना टेंस्ड रहता हूँ, बताइए मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। मुझे किसी तरीके से इस जोन से मुझे बाहर निकालिए, वरना मेरी मौत निश्चित है, मैं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जीऊँगा और मैं जीना चाहता हूँ लेकिन हंसता खेलता खुशहाल जीवन जीना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे इस पेशे में आए हुए लगभग 40 साल से ज्यादा हो गए हैं और मेरा तजुर्बा कहता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों की आज तक कभी दवा बनी ही नहीं। तो मैं तुम्हें कहां से दूं? मैं तुम्हें सोने की दवा दे सकता हूं, स्लीपिंग पिल्स दे सकता हूं, तुम खा के सो सकते हो, लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन से तभी बाहर होगे कि जिस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है उस चीज का सोल्यूशन तुम कैसे ढूंढ पाते हो। तो कहा डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे कोई ऐसी दवा बता दो जिससे मैं इस एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ जाऊं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत परेशान हूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा शांत, थोड़ा शांत, एक काम करो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सुझाव देता हूं। यहाँ पास ही में एक सर्कस चल रहा है और उस सर्कस में एक बहुत अच्छा सा जोकर है। वो जोकर लोगों को इतना हंसाता है कि लोगों का हंसते हंसते पेट फूल जाता है। और एक बार मैं तुमसे कहूंगा कि उस सर्कस में जाओ, उस जोकर को सुनो, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि तुम पहले से बहुत बेहतर, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब महसूस करोगे। और ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है, इसको दूर करने के लिए यही छोटे छोटे रास्ते हैं जिससे तुम अपने आप को खुश रख सकते हो और इस स्थिति से बाहर निकल सकते हो। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या हुआ, ये आजमा के तो देखो। मैं मानता हूं तुम्हें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा कहा मानो, उस जोकर से जाके मिलो तो। मैं पूरा का पूरा शहर उसके पीछे दीवाना है, वो बहुत हंसाता है, आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि कोई आपको गुदगुदी कर रहा है, आपको इतना हंसाएगा। जो कभी जिंदगी में मुस्कुराना नहीं जानते थे उसने हंसाना सिखाया, हंसना सिखाया है, कैसे जिंदगी में हंसते हैं, वो इतना अच्छा है। वो आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। तो डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ तो बोलो, क्या ये सुझाव तुम्हें सही लगा? तुम जाओगे वहां, उस एक बार जोकर का शो देखो तो सही। तो वो आदमी मुस्कुराकर कहता है कि डॉक्टर साहब, उस सर्कस का जोकर मैं ही। उसके ये शब्द सुनते ही डॉक्टर साहब के तो कान के हवा उड़ जाते हैं और उनके पूरे 40 साल का तजुर्बा धरा का धरा रह जाता है। वो बड़े प्यार से कहता है कि डॉक्टर साहब, वो जो सर्कस है ना, उसका जोकर मैं ही हूं। दुनिया को लगता है कि मैं बहुत खुश हूं, लोगों को बहुत हंसाता हूं, मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगी जब मैं लोगों को इतना हंसाता हूं, तो मैं अपने जीवन में कितना खुश रहता हूंगा। दोस्तों, यही लोगों की गलतफहमी है और यहीं पे लोग जजमेंटिव फैसला देने लगते हैं कि यार इसको क्या प्रॉब्लम है, दिन भर मोटिवेटेड रहता है, दिन भर मोटिवेशन करता है, लोगों को कहता है कि जीवन में आगे बढ़ो, पीछे पलटकर मत देखो, जीवन एक कोहरा है, जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें रास्ता साफ दिखाई देगा और आगे बढ़ोगे तो और रास्ता साफ दिखाई देगा, जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन में क्या टेंशन है। ऐसा नहीं है। जो भी शरीर सांस ले रहा है, जिस भी शरीर में जीवन है, उस शरीर की एक अलग ही टेंशन है। लोग तुमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो, तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो। ये मैं दुनिया को कैसे समझाऊं कि इस 3.5 हाथ के शरीर को मैं रहते रहते
मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस शरीर में रहते रहते 33 साल हो गए। मैं 33 साल की मेरी उम्र है, लेकिन मैं आज तक इस शरीर को नहीं समझ पाया कि इस शरीर को क्या बुरा लग जाता है, इस शरीर को जुकाम कैसे हो जाता है, इस शरीर को बुखार कैसे हो जाता है, इस शरीर को बीमारी कैसे हो जाती है। तो मैं तुमको कैसे समझूंगा? ये आपको समझना पड़ेगा कि जिंदगी में जो अपने काम में लगा हुआ है, जो किसी से मतलब नहीं रखता, जब भी हंस खेल का माहौल होता है वो हंसता खेलता है, तो ये मत समझो उसको किसी तरीके की टेंशन नहीं है। यहाँ हर आदमी अपना किसी न किसी टेंशन से जूझ रहा है और तुमको ये समझना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर बता दूं कि जिंदगी में कई तरीके की टेंशन आती है, लेकिन जीवन में हमेशा याद रखना कि संघर्ष आए लेकिन दुख कभी ना आए। कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष और दुख ना हो, लेकिन कोशिश करना कि दुख जिंदगी में ना आए। दुख वो होता है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। माँ से बेटे का अलग हो जाना, पति से पत्नी का अलग हो जाना, बहन से भाई का अलग हो जाना। संघर्ष क्या है कि बिना पैसों की जिंदगी चलना, बिना कपड़ों की जिंदगी चलना, एक टाइम खाना एक टाइम ना मिलना। तो इससे इंसान मर नहीं जाता, लेकिन ये जीवन के संघर्ष है कि एक समय हम अचार से रोटी खाते थे। लेकिन संघर्ष से आप जी सकते हैं, लेकिन दुख के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा कुछ भी फैसले लेने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि आप जितने परेशान हैं उतना दुनिया में कई लोग परेशान हैं। लेकिन कहते हैं ना, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो अपना भूल गया। तो हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास गम है, कुछ उसे लड़ सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम का आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उससे कट के निकल जाना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। और आपको अगर ये कला आती है तो जिंदगी में कोई भी आदमी आपको दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। लेकिन हर हंसता हुआ चेहरा, हर खेलता हुआ दिमाग, हर खेलता हुआ शरीर, कभी ये मत सोचना कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं, लेकिन उसके पास आर्ट है उस समस्या से निकलकर आगे बढ़ने का। तो आशा करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर उस जगह को मैं कवर करूँ, हर उस थॉट को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ कि आप लोग ये सोच सकें कि जीवन में मेरे जैसे भी बहुत से लोग हैं और वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं। सो आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इस कहानी से रिलेट करने का मौका मिला होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी। और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और खुश रहने के जितने अलग अलग रास्ते खोज सकते हैं खोजिए, लेकिन अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सॉल्यूशन खोजिए, ना कि डिप्रेस्ड होकर कोई गलत फैसले लीजिए। क्योंकि जितना आपके पास गम है उससे कहीं ज़्यादा गम दुनिया लिए टहल रही है और उस गम के साथ सर्वाइव कर रही है। इसी का नाम जिंदगी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स का आना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बच के निकलना इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। आशा करते हैं आप सहमत होंगे। तो ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी हैप्पी। नमस्कार।